बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अलन नबिय्यि व अहलिल बैति कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ करना। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2044 में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफु फ़ी कुल्लि रमज़ान अशरत अय्याम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन का इतिकाफ़ करते थे। फलम्मा कानल आमुल लज़ी क़ुबिज़ फ़ीही इअतकफ़ा 20 यौमन। जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल आपने 20 दिन का इतिकाफ़ किया। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये पसंदीदा सुन्नत है और इस को अदा करने का बेहद सवाब है। बैहक़ी शरीफ की हदीस नंबर 3966 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है, मन इतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान काना कहज्जतैनि व उम्रतैन, कि जिसने माह रमज़ान के 10 दिन का इतिकाफ़ किया वो ऐसे है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। इसी तरह इतिकाफ़ करने वाले को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इब्न माजा शरीफ की हदीस नंबर 1781 है, हुआ या कि वो जुनूबा, वो गुनाहों से बचा रहता है। बाहर रहने की वजह से जितने भी गुनाह हो जाते थे, अब अल्लाह के घर में आ गया है तो वो इन तमाम गुनाहों से बच गया है। अब अगर अपनी ज़बान को कंट्रोल रखे और किसी को तकलीफ़ ना दे, चुगली गिबत झूठ से यहाँ बचे, तो फिर वो यकीनन तमाम गुनाहों से महफूज हो गया। इसके साथ साथ दूसरा फ़ायदा फरमाया कि वयुजरा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा, उसको नेकियों का सवाब ऐसे ही जारी होता है जैसे कोई तमाम नेकियां करने वाला है। उलमाए किराम इसकी शरह में ये बताते हैं कि एक बंदा बाहर रहकर बहुत सी नेकियां करता है, मसलन जनाजे में शिरकत, मरीज़ की इयादत, वालिदैन की खिदमत, दूसरों के काम आना। अब मस्जिद में इतिकाफ़ बैठ गया और उस दौरान वो नेकियां नहीं कर रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उसके मामूल और आदत के मुताबिक उसकी नेकियों का मुफ्त में उसे सवाब अता फरमाएगा। तो कितनी बड़ी सादत है। वैसे भी मस्जिद में जाते ही नेकियों के खाते खुल जाने हैं। जब आपको 50 या 45 नमाजें जमात के साथ, और उसमें अगर कोशिश की जाए तो पहली तकबीर के साथ मिल सकती हैं। फिर नफली नमाज़ें आप पढ़ें, इशराक, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, दीनी कुतुब का मुताला और उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं, इसी तरह दीन सीख रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अगर सो भी रहे हैं तो चूँकि अल्लाह के घर में इतिकाफ़ किया हुआ है तो सोना भी सवाब है। तो ये सारी नेकियों के सिलसिले जारी हैं, और जो बाहर नेकियां कर रहे थे उसका मुफ्त में सवाब मिल रहा है। तो बस थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। आप अपना एक शेड्यूल बना लें, अपने आप को पाबंद करें कि ये 10 की 10 रातें जागेंगे, रातों में ज़्यादा इबादत करेंगे, अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफ़ी मांगेंगे, शब क़द्र की तलाश करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई शब क़द्र की वो पढ़ेंगे हर रात में। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये वाली दुआ पढ़ते रहें। और मस्जिद में जब आए हैं तो खशियत तारी होनी चाहिए, चेहरे पर अल्लाह तबारक व तआला की खशियत से खौफ के आसार नज़र आने चाहिए, आँखों में नमी होनी चाहिए, गुनाहों से अपनी बख्शिश मांगते रहना चाहिए। ये ना हो कि ऐसी बातों में, गप्पों में हम लग जाएं कि हमारा वक्त ज़ाया हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, इनके लिए मुनासिब यही था कि जब मस्जिदों में आएँ तो खौफ रखते हुए आएँ। तो आपने मस्जिद में रहना है तो मस्जिद के आदाब का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ़ ना दें, चिल्ला चिल्ला के मत बोलें, मस्जिद के फ़र्श पर चीज़ें मत पटखें, ज़ोर ज़ोर से ना मारें। मस्जिद में चलें तो आराम से, वक़ार के साथ, सुकून से चलें। देखें बाहर की दुनिया में बहुत शोर शराबा है, परेशानी है। इंसान ये चाहता है कि कुछ लम्हे ऐसे फ़ुर्सत के मिलें कि बाहर के कामकाज की मसरूफ़ियत ना हो, और जिस मकसद के लिए
उसको अल्लाह ने पैदा किया है, यानी इबादत, उसका उसको भरपूर भरपूर मौका मिले। तो इस्लाम में रहबानियत तो नहीं है कि दुनिया बिल्कुल छोड़ दे, लेकिन चंद दिन ये जो मौका मिला है एतिकाफ़ की सूरत में, आप अल्लाह के घर में आ गए हैं, या हमारी बहनें हैं जो मस्जिद बैत में बैठ गई हैं, तो बाकी काम का छोड़ दिए, ताल्लुक़ जो है वो छोड़ के अल्लाह से नाता जोड़ा है। तो इसमें थोड़ा सा पूरा अपने आप को कनेक्ट करें। ये जो मोबाइल फ़ोन्स हम ले आ जाते हैं साथ, टच मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, इस पर मसरूफ़ रहना मस्जिद में बैठ के बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि गुनाहों से आप नहीं बच सकते। एंड्रॉयड पे ख़ासकर जब आप सोशल मीडिया वगैरह चलाते हैं तो अच्छा चलाने की नीयत से उसे ऑन करते हैं, लेकिन बहुत सी बुरी चीज़ें, बुरे मनाज़र सामने आ जाते हैं। तो बाहर भी देखना वो मना है, लेकिन मस्जिद में फिर बहुत ज़्यादा बेअदबी है, फिर अपनी तवज्जो हट जाती है। तो जिन झमेलों को छोड़ के बाहर की दुनिया को आप यहाँ आए हैं, तो मोबाइल की सूरत में से क्यों साथ लाते हैं? सादा मोबाइल रखें सिर्फ राबते के लिए, बस बोलने की इजाज़त है, लेकिन अच्छा अच्छा बोलें। इसी तरह दोस्त या रिश्तेदार आ जाते हैं ज़ियारत के लिए, अच्छी बात है, वो आपसे अकीदत के लिए आते हैं, मिलें आप उनसे, लेकिन आप ऐसा तासुर दें कि उनमें भी तरगीब पैदा हो कि वह इबादत के लिए आएँ, अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी दें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, बजाय इसके कि वहाँ आप उनसे ऐसी गप्पे लगाना शुरू करें कि वो समझें कि यहाँ ये रब को मनाने नहीं आए बल्कि पिकनिक मनाने आए हैं। तो इन बातों से एहतियात करनी चाहिए, और आने वालों को भी समझाएं कि ये मस्जिद है, ज़रा मस्जिद का आदाब जो है, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखें। और इसी तरह खाना पीना जो है वो भी फरावां होता है, लोग बड़ी खिदमत करते हैं, फरावानी से खाने पीने की चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन मोतकिफ़ को ये चाहिए कि उसने चूँकि फ़िज़िकली जिस्मानी काम बहुत कम करना होता है, मस्जिद के अंदर रहना होता है, तो हद से ज़्यादा मत खाए, एक वक्त में एक वक्त का ही खाना खाए, ताकि वो चुस्त रहे और अच्छे तरीके से इबादत करे, कहीं बीमार ना हो जाए, जिससे मस्जिद का माहौल भी ख़राब हो, दूसरों को भी तकलीफ़ हो, और एतिकाफ़ में भी मुश्किल पैदा हो, रूहानी सुकून भी हासिल ना हो। तो खाने को मकसद नहीं बनाना, सहर और इफ्तार में एक वक्त का ज़रूरत के मुताबिक खाना खाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को एतिकाफ़ की बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।